हे गाइस, मैं दीप चैटर्जी। स्वागत कीजिए मुझे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एड्यू में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन और उससे रिलेटेड प्रीसियस न्यूमेरिकल्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले डिनोट करते हैं एम से। अब इसका कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप हुआ, सबसे पहले हम लोग 2 मिनट में वो देख लेते हैं। देखिए, अब तक हम लोग जो भी बात कर रहे थे, या तो वो कनकेव मिरर का हो या कन्वेक्स मिरर का। तो मान लीजिए कनकेव मिरर है, तो हम लोग किस चीज़ का बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे खाली ये ऑब्जेक्ट का और उसका जो कोई भी इमेज बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे बियॉन्ड सी है, तो यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ बन रहा था हम लोग का कुछ ऐसा। तो हम लोग बोल रहे थे खाली ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है ये बताना है हम लोग को, इमेज डिस्टेंस और ये फोकल लेंथ, बस इतना में ही हम लोग का काम चल रहा था। जितना ट्रांजैक्शंस न्यूमेरिकल्स का हो रहा था वो यही 3 वेरिएबल में हो रहा था कि u और f दिया रहता है, v पूछा जाता है, v और f दिया रहता है, u पूछा जाता है, या तो u और v दिया जाता है, f पूछता है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया जाता है। ये सब में से कुछ एक पूछता है। मतलब इसी 3 वेरिएबल में न्यूमेरिकल घूम रहा था कि ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है पोल से, इमेज का दूरी कितना है पोल से, और फोकस मतलब जो फोकल लेंथ है वो कितना है। अभी तक यही सीखे हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर ऑब्जेक्ट। एचओ क्या है? एचओ है हम लोग का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एचओ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग सिर्फ एच से भी डिनोट करते हैं, सिर्फ एच से भी डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो इमेज है उसका हाइट को हम लोग डिनोट करते हैं एच आई से, एच आई ऐसे। इसको बोलते हैं हम लोग हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। इसको हम लोग एच डैश से भी डिनोट किया जाता है, मतलब हम लोग करते हैं एच डैश से भी और एच आई से भी। कोई कोई बुक इसको रिप्रेजेंट करेगा एच डैश से हाइट ऑफ इमेज को, और कोई कोई बुक एच आई से करेगा। तो उससे दिक्कत नहीं है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एच आई और एच ओ लेके ही हम लोग सारा चीज़ करेंगे, ठीक है। अभी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या कहता है? लीनियर मैग्निफिकेशन एक रेशियो है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से। ये एक रेशियो है किसका किसका? हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर अलग सेंस में देखा जाए इसी चीज़ को, अभी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ व्हाट? इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही है कि नहीं? पर इसका एक और फॉर्मूला है क्या? m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ये नेगेटिव साइन पहले से लगा हुआ है, और जो v और u है उसको भी आपको साइन के साथ पुट करना वैल्यूज। मतलब ये सब भी साइन सेंसिटिव है, साइन सेंसिटिव। जितना वैल्यूज है यहाँ पे सब साइन सेंसिटिव। और ऊपर में जो लिखे हैं हम लोग ये वाला, ये दोनों भी साइन सेंसिटिव है, साइन सेंसिटिव। तो अभी तक मेरे पास मैग्निफिकेशन का, लीनियर मैग्निफिकेशन का 2 फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। और आपको भी बुक में यही 2 फॉर्मूला मिला होगा और बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी मिला होगा। बट और भी 2 फॉर्मूला है, इसका शॉर्ट ट्रिक है जिसको मैं अभी थोड़ा देर में बताता हूँ। पहले आप इसको देखिए, m इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ। इसको हम लोग साइन सेंसिटिव क्यों बोले हैं? मतलब इसका जो हाइट अगर दिया रहे, m दिया रहे, ऑब्जेक्ट का हाइट पूछे, तो हम लोग निकाल सकते हैं। ये दिया रहे, ये निकाल सकते हैं, या तो ये दिया रहे और ये दिया रहे तो ये निकाल सकते हैं। पर जब भी हम लोग ये निकालने वाला काम करेंगे तो इस एच आई को और इस एच ओ को साइन के साथ पुट करेंगे। अगर मान लीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और वो ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं। ये हमको पता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी चीज़ हम लोग ऊपर मेज़र कर रहे हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, ऊपर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ऊपर। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी चीज़ हम लोग नीचे मेज़र करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग लेते हैं नेगेटिव। तो ये 2 साइन कन्वेंशन का रूल हम लोगों को काम आने वाला है, ठीक। तो एच आई बाई एच ओ और v और u का तो आपको पता ही है, वही रामबाण ट्रिक्स आप लोग पहले से पता कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है यार, जाके देख लो। v और u जो है वो भी साइन सेंसिटिव होता है, और जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर नेगेटिव, जिधर हम लोगों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, जिधर पेंटेड सरफेस उधर पॉजिटिव। मतलब कुल मिला के v और u का साइन पता करने के लिए एक ही चीज़ याद रखना है, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर नेगेटिव, खत्म। अगर पोल से रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ दौड़ेंगे तो नेगेटिव ले लेंगे, उसकी तरफ नहीं दौड़ेंगे तो पॉजिटिव ले लेंगे, दैट्स इट। तो m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू आ गया। तो ज़रूरत क्या पड़ा, समझ में आया। अभी मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इसका जानकारी और डेप्थ में समझे तो क्या बोल सकते हैं कि एच आई जो है वो है क्या? m टाइम्स ऑफ h ऑब्जेक्ट। ये भी कह सकते हैं ना, ये भी कह सकते हैं। मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या है?
हाइट ऑफ इमेज क्या है, m टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। मतलब क्या ये m, ये कह सकते हैं कि ये m हम लोग को ये देता है, ये बताता है कि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना गुना से बढ़ गया है या घट गया है। अगर ये m 1 से बड़ा आए, अगर ये m 1 से बड़ा आए, देखिए यहाँ पे 1 से बड़ा, मान लीजिए यहाँ पे 2 आता, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एच आई इक्वल्स टू 2 इंटू एच नॉट, ये कहते हैं एच आई इक्वल्स टू 2 इंटू एच नॉट या फिर एच ओ। तो इससे क्या पता चलता कि एच ओ जो है वो जो भी है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, वो मल्टीप्लाई हुआ 2 से फिर से, तो 4 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ गया, ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा आ गया। मतलब अगर m बड़ा है 1 से, अगर m बड़ा है 1 से, तो जो भी हाइट ऑफ इमेज होगा वो बड़ा आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो हम लोग कह सकते हैं कि इमेज जो भी होगा वो कैसा इमेज होने वाला है, मैग्नीफाइड। तो इतना चीज़ अगर समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस चीज़ को समाप्त कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करना है, तो अगर नोट डाउन अगर करना है तो एक बार जल्दी से कर लीजिए, ये सब नोट डाउन कर लीजिए फास्ट, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, मैं मिटाऊँ, ओके। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास आया क्या यहाँ से कि एच आई जो है m टाइम्स ऑफ एच ओ, ये आया मेरे पास। तो इससे हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम लोग वो देखने वाले हैं। कंक्लूजन क्या क्या है कि अगर ये m जो है 1 के इक्वल ही आ जाए, अगर ये m जो है इक्वल ही आ जाए, ये है हम लोग का केस 1। केस 1 क्या है कि अगर m जो है 1 के इक्वल आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, एच आई जो होगा वो एच ओ के बराबर होगा। मतलब इफ m इज इक्वल्स टू 1, देन हम लोग कह सकते हैं क्या, देन इट्स इम्प्लाइज दैट कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज का है, सॉरी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज का है। इमेज इज ऑफ सेम साइज। ठीक, इतना समझ में आ गया। केस 2 क्या है हम लोग का, केस 2 है कि अगर m बड़ा आ जाए 1 से, m अगर बड़ा आ जाए 1 से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए m बड़ा आ गया, m आ गया 2 के बराबर, तो एच आई कितना हो जाएगा, एच आई आ जाएगा आपका 2 इंटू एच ओ, जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग वहाँ डिस्कस कर रहे थे। तो 2 इंटू एच ओ आ रहा है, तो मतलब एच ओ जो भी होगा उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर 2 मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो इमेज का जो भी हाइट आएगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा आएगा। ये जितना ज़्यादा बड़ा इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट से उतना ज़्यादा बड़ा, उतना गुना ज़्यादा बड़ा। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर m 1 से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो इमेज का साइज थोड़ा सा ज़्यादा तो होगा ही ऑब्जेक्ट से। तो उस केस में m इक्वल्स ग्रेटर देन 1 हो गया, तो उससे हम लोग क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि देन इमेज जो होगा, हाइट ऑफ इमेज, या फिर लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज मैग्नीफाइड। कह सकते हैं क्या, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर दूसरा तो हम लोग का थर्ड केस का बात करें, केस 3 का बात करें, तो उसमें क्या है कि अगर m जो हो वो लेस देन 1 हो। तो अगर लेस देन 1 है तो समझ में आ ही जा रहा है यार कि यहाँ पे सेम साइज, यहाँ मैग्नीफाइड, तो वहाँ क्या डिमिनिश्ड। तो होगा तो वही कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या हो जा रहा है, इज डिमिनिश्ड, है कि नहीं। अगर आप लोगों को जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करना है तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट स्पीड में देख सकते हैं, 1.5x के 1.75x के स्पीड में देख सकते हैं, ताकि अच्छा से हो जाए। जो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो नॉर्मल स्पीड में आप लोग को देखना है। जो m इज़ लेस देन 1 का मतलब क्या कि m इक्वल्स टू मान लीजिए 1/2 आ गया, हाफ, आधा, 0.5, तो ये 1 से छोटा है। तो इस केस में क्या होगा, एच आई जो होगा, एच आई वो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू एच ओ। अब मान लीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4, हाइट ऑफ इमेज आ रहा है इसका आधा बाई 2 मतलब 2 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या हो गया, छोटा, तो क्या बोल देंगे, डिमिनिश्ड। ये आ गया हम लोग का डिमिनिश्ड। तो यहाँ पे कितना केस आया हम लोग का, 3 केस, कि अगर m इज इक्वल्स टू 1 देन यहाँ पे सेम साइज, अगर m ग्रेटर देन 1 तो यहाँ पे मैग्नीफाइड, अगर m लेस देन 1 तो यहाँ पे डिमिनिश्ड।
इतना बात समझ में आया? तो सबसे पहले इसको आप लोग फिर से नोट डाउन कर लीजिए। मैं मिटा रहा हूँ इसे। अभी जो इतना हम लोग देखे वो सब साइन सेंसिटिव का ही खेला है, पर जिसको हम लोग निकाल रहे हैं उसका साइन के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। अभी तक जो भी हम लोग देखे सब में साइन का यूज़ होगा, पर जिसको हम लोग को निकालना है, जिस चीज़ का वैल्यू निकालना है, मान लीजिए हमको इमेज का हाइट निकालना है, तो उसका हम लोग को साइन पुट नहीं करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन पुट करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें हमको पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उस हिसाब से हम बोलेंगे रियल है कि इन्वर्टेड है। मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज आ गया कुछ -2 सेंटीमीटर, तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। अगर मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज जो है वो +3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे हाइट ऑफ इमेज जो है प्लस में आ रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, मतलब इरेक्ट बन रहा है। बस इतना है। मतलब हम लोग न्यूमेरिकल्स में HI का साइन पहले से ही डिटरमाइन करने का कोशिश नहीं करेंगे, पहले पुट कर देंगे सारा वैल्यू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी दिया रहेगा उसको पॉजिटिव पुट कर देंगे और जो भी आएगा साइन उसके हिसाब से हम लोग क्लेम करेंगे कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। ठीक है। जो दूसरा फॉर्मूला हम लोग का m = -v/u, ये तो हम लोग देख ही लिए। तो यहाँ से हम लोग का एक चीज़ और पता चल गया, क्या? यहाँ से हम लोग एक चीज़ और पता चल गया कि m = जो है -v/u है। ठीक है। मतलब अगर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बात नहीं किया गया है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दे दिया गया है, तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे -v/u। जहाँ पे ये व्यू क्या होता है यार, जहाँ पे ये v और ये u दोनों का साइन, तो दोनों का वैल्यूज़ हम लोग साइन के साथ पुट करने वाले हैं, साइन के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो m = -v/u आ गया। तो यहाँ से एक और रिलेशन नहीं आता है, देखिए तो HI/H ऑब्जेक्ट = -v/u है कि नहीं? तो ये भी एक रिलेशन आ गया मेरे पास। और इन केस अगर आपको f और v दे दिया गया, f और v दे दिया गया और m निकालने बोल रहा है, या हाइट ऑफ इमेज निकालने बोल रहा है, या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ भी, मतलब m निकाल, लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालने बोल रहा है, सब नहीं निकालने बोल रहा है आपको। मान लीजिए लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालने बोल रहा है कि कितना गुना हाइट ऑफ इमेज कितना गुना बढ़ चुका है ऑब्जेक्ट के हाइट से। ये वही है ना, ये m का मतलब, लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है? लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब ही है कि ऑब्जेक्ट के हाइट से इमेज का हाइट कितना बड़ा कितना छोटा वो सब बताना है, कितना बड़ा या कितना छोटा। m मतलब वही है कि ऑब्जेक्ट जो भी है, बताओ ऑब्जेक्ट का पता नहीं, जो भी है मतलब ही नहीं हमको, पर उस जो भी है उससे कितना गुना बड़ा है या कितना छोटा है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हम खाली बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट जितना भी नहीं पता, पर ऑब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट का हाइट है उसका 2 गुना है, उसका 3 गुना है, उसका 10 गुना है, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट का हाइट है उसका आधा है, उसका 1/3 है, मतलब 1/3 है, या फिर 1/4 है। इस तरह का हम लोग आंसर बोलेंगे। इस m का मतलब वही है। तो अगर मान लीजिए फोकल लेंथ दिया हुआ है और ये आपका इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है, तो आप लोग यही कीजिएगा कि अच्छा ये फॉर्मूला लगाना है, तो हम लोग पहले मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। उससे हम लोग ये u निकाल लेंगे, v तो दिया ही हुआ है, तब ये फॉर्मूला पुट करेंगे। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं ऐसा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। हम लोग के पास 2 और फॉर्मूला है। क्या क्या? कि अगर आपके पास रिलेशन है, रिलेशन इन बिटवीन क्या क्या? रिलेशन इन बिटवीन, पहला यहाँ पे देखिए, रिलेशन बिटवीन m, f एंड v, m एंड v, m, f और v का रिलेशन अगर पूछे तो उसका एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, m = f - v/f। और अगर इन केस रिलेशन बिटवीन m, f एंड u का सवाल आता है, m, f एंड u, यहाँ पे था m, f एंड v और यहाँ पे आ गया m, f एंड u। तो उस केस में लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? f ऊपर और फिर f - u, ये आएगा f - u, f - v/f, या तो m = f/f - u। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, मिटाओ में इसे। आप लोग बेशक इसको भी लगा के पूरा मेथड करके आ सकते हैं, पर ये सब जब हम लोग के पास शॉर्टकट फॉर्मूला है और जब बोर्ड इसको एक्सेप्ट करेगा तो वाई नॉट टू यूज़ दिस थिंग्स। आप लोग यूज़ कर सकते हैं आराम से, और वो भी कर सकते हैं।
अगर आपको ये याद करने में दिक्कत है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि m इक्वल्स टू होता क्या है -v/u। तो यहाँ पे एक बार काम कीजिए, अगर v है, v का फॉर्मूला लिखना है तो f माइनस वी, क्योंकि v ऊपर है तो इसलिए -v ऊपर और f माइनस v/f। और अगर u का फॉर्मूला लिखना है तो u तो नीचे है ना, तो m इक्वल्स टू यहाँ पे -u लिख देंगे और f यहाँ पे तो f ऊपर भी, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटाऊँ, हो गया, नोट डाउन कर लिया आप लोग, ओके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल्स। उससे पहले एक और नोट लिख लीजिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कि अगर m आया मेरा पॉजिटिव, अगर मेरा m पॉजिटिव आ गया तो उस केस में मेरा जो इमेज होगा वो इरेक्ट होगा, बट विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज भी ऐसा बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज भी ऐसा बनेगा। इरेक्ट किसके नज़र से, ऑब्जेक्ट के नज़र से। हम अगर ऐसा है तो मेरा इमेज भी ऐसा ही बनेगा, मतलब शकल ऊपर, मतलब सर ऊपर पैर नीचे। ठीक है, और अगर m आपका नेगेटिव आ रहा है तो इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड, बट विद रेस्पेक्ट टू फिर से क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसको ही हम लोग इरेक्ट बोलेंगे, और इसका इन्वर्टेड इमेज कैसा बनेगा, ये इमेज को इन्वर्टेड बोलेंगे। हाँ, इसको हम लोग इन्वर्टेड बोलेंगे अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आप एरो ऐसा देख लिए तो यही इन्वर्टेड है। अगर ऑब्जेक्ट देखना है, अगर ऑब्जेक्ट को ही ऐसा रखा गया है, अगर ऑब्जेक्ट को ही ऐसा रखा गया है और इमेज ऐसा आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज उल्टा हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे। जो भी हम लोग इन्वर्टेड और इस इरेक्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो विथ रेस्पेक्ट टू क्या करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट करते हैं। दैट्स इट। चलिए शुरू करते हैं अभी हम लोग अपना न्यूमेरिकल्स। आप लोग इसको नोट डाउन एक बार जल्दी से कर लीजिए, अगर कॉपी में नोट डाउन करना है या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये रहा हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड या तो इनलार्ज रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। व्हाट इज द इमेज, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। कह रहा है कि एक कनकेव मिरर है जो एक इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। कैसा इमेज, रियल इमेज, और वो इमेज क्या है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का हाइट, ऑब्जेक्ट के हाइट से इमेज का हाइट बड़ा है। अब कितना गुना बड़ा है वो भी दे दिया, 3 टाइम्स, 3 गुना बड़ा है कि नहीं। तो इमेज कहाँ होगा बता दीजिए हम लोग को, बस ये पूछ रहा है। तो कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर में दे दिया है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है, ऑब्जेक्ट मतलब u 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये है कनकेव मिरर, ये है कनकेव मिरर। इधर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट होगा कहीं इधर, तो इधर जाएंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर नेगेटिव, तो इधर ये आ जाएगा नेगेटिव 10 सेंटीमीटर। उसके बाद मैग्निफिकेशन दे दिया है, मैग्निफिकेशन कितना, 2, मैग्निफिकेशन सॉरी 3 टाइम्स दिया हुआ ना, तो मैग्निफिकेशन दे दिया है 3, पर बोला है रियल इमेज। अब रियल इमेज बोल दिया है, और रियल के साथ हमेशा कौन आता है, रियल के साथ रियल एंड इन्वर्टेड ये आता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट ये आता है। तो अगर रियल बोला है इसका मतलब इन्वर्टेड भी होगा, और अगर इन्वर्टेड होगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव में होगा, है कि नहीं, मैग्निफिकेशन नेगेटिव में होगा। और मैग्निफिकेशन कितने के बराबर होता है, मैग्निफिकेशन होता है HI/HO के बराबर। और किसके बराबर होता है, तो -V/U, है कि नहीं। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 इक्वल्स टू HI/HO इक्वल्स टू -V/U। और ये -3 है हम लोग का, -3 इक्वल्स टू HI/HO और इक्वल्स टू -V/U। यहाँ से हम लोग का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या गया, मेरे पास आ गया V/U इक्वल्स टू 3, ये आ गया। हमको निकालना क्या है, इमेज, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड। इमेज मतलब V पूछ रहा है, V कितना होगा बता दीजिए। तो V पता करना है, U दिया हुआ है यहाँ पे इजीली। V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 × U, पर U क्या है, साइन सेंसिटिव है, तो U कितना है, -10, तो माइनस के साथ पुट करेंगे तो आ जाएगा कितना, V इक्वल्स टू 3 × -10 इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज है
वो माइनस में आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ आ रहा है, मतलब इधर। और अगर इधर आएगा तो इसका मतलब रियल इमेज बनेगा। और फिर से इन्वर्टेड, यहाँ तो पता चल ही गया था कि इन्वर्टेड है, तो हम लोग बता देंगे कि 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब इमेज लिख देंगे यहाँ पे हेंस या फिर देयरफॉर इमेज इज लोकेटेड, इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दैट्स इट, इजीली सॉल्व हो गया हम लोग का ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से। आप लोग इसको भी चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। यह है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 7 सेंटीमीटर, साइज हाइट वो दिया हुआ है, इज प्लेस्ड, मतलब लिख लेते हैं यार, साथ साथ में लिखते चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 7 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, क्या 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट को हमेशा हम लोग ऊपर मानते हैं, मतलब इरेक्ट मानते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव, जो कि लिखने का ज़रूरत नहीं है यार, लिखते हैं थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा, साइन सेंसिटिव है इसलिए। वही ऑब्जेक्ट को 27 सेंटीमीटर में रखा गया है इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, इन फ्रंट, कनकेव मिरर के फ्रंट में, कनकेव मिरर ये है, उसके फ्रंट में रखा गया है। फ्रंट में रखा गया है मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ रखा गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का बात कर रहा है तो u 27 सेंटीमीटर हो जाएगा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ मतलब नेगेटिव, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर नेगेटिव होता है। इतना ही शॉर्ट ट्रिक हम लोग जानते हैं बार बार साइन कन्वेंशन के लिए। कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर सॉरी, फोकल लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर। इसका फोकस किधर होता है, इधर होता है, किधर, पोल्स इधर आएंगे, किधर आएंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, और जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर नेगेटिव, रटा जाना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। 18 सेंटीमीटर भी नेगेटिव में दिया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed so that a sharp focused image is obtained। यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ है ना कि at what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image is obtained, ये चीज़ बहुत जन को कंफ्यूज कर देता है कि अरे ये क्या पूछ लिया, कुछ नहीं पूछा भाई, ये इमेज डिस्टेंस पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। क्या, कैसे? तो ये मान लीजिए कनकेव मिरर है मेरा, ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक फोकल लेंथ दे दिया है 18 सेंटीमीटर, मतलब ये है 18, ये है 18 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर मतलब 18 का यहाँ पे डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा 36, तो यहाँ पे कहीं बीच में रखा हुआ है, 36 तक नहीं पहुँचा है, 27 तक में रखा गया है ऑब्जेक्ट को 27 सेंटीमीटर में, मतलब बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहीं तो बनेगा, कहाँ बनता है, बियॉन्ड सी बनेगा, मतलब कहीं यहाँ पे बनेगा। अब ये कितना दूर होगा, कितना दूर होगा, यही हमको पता करना है। पर यहाँ पे स्क्रीन क्या बताया, मतलब स्क्रीन में क्या रखेंगे, ऑब्टेंड, शार्प फोकस, ये सब समझ में नहीं आया ना। मान लीजिए हम यहाँ पे एक स्क्रीन रखते हैं, ऐसा स्क्रीन रखते हैं, तो क्या हमको यहाँ पे इमेज इस स्क्रीन में, क्योंकि इमेज तो हवा में बनने वाला नहीं है ना, इसको कहीं ऑब्जेक्ट चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट, जहाँ पे हमको इमेज प्रोजेक्ट करके दिखे। जैसे कि हम यहाँ पे हाथ रख रहे हैं या फिर मेरा यहाँ पे शैडो पड़ रहा है, तो मेरा इस हाथ का इमेज बन रहा है यहाँ पे, इस जगह पे इमेज, तो इमेज ऑब्टेन कहाँ हो रहा है, स्क्रीन पे ना। यहाँ पे मेरा व्हाइट बोर्ड मेरा स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं। अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा और दूर कर दे और फिर हाथ को रखें तो अच्छा से ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, मतलब शार्प नहीं आएगा जो इमेज आएगा। तो अगर इस स्क्रीन को यहाँ पे रख दें और इमेज मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे, हम लोग इसको देखेंगे, इस जगह को देखेंगे, इस जगह को देखेंगे कि यहाँ पे इमेज उतना शार्प नहीं है, एग्जैक्टली एकदम क्रिस्टल क्लियर वाला। अगर शार्प इमेज चाहिए तो इस स्क्रीन को उठाइए और जहाँ पे इमेज है वहीं पे रखिए, तब हमको एकदम शार्प दिखेगा। तो मतलब यही है कुल मिला के बात कि आपको अगर इमेज का शार्प इमेज चाहिए, अगर आपको इमेज शार्पली देखना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर देखना है, तो स्क्रीन को कहाँ रखना पड़ेगा, जहाँ इमेज बन रहा है वहीं पे स्क्रीन को रख दीजिए। तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस निकाल दीजिए और इमेज डिस्टेंस जहाँ जितना दूर में आएगा उतना ही दूर में स्क्रीन को भी रखना है, बस खत्म। मतलब अगर स्क्रीन कहाँ प्लेस करेंगे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो एक्चुअली घुमा के क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि इमेज कितना कहाँ बनेगा ये बता दीजिए। तो हम लोग निकाल लेंगे इमेज कितना दूर में बनेगा। मान लीजिए कुछ x सेंटीमीटर में आ रहा है, मतलब स्क्रीन को भी कहाँ प्लेस करेंगे, x सेंटीमीटर, खत्म है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, इमेज डिस्टेंस निकालते हैं।
तो F दिया हुआ है, U दिया हुआ है, V निकालना है। मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये सारा का सारा जो वेरिएबल्स है वो साइन सेंसिटिव होता है, साइन के साथ प्लेस करते हैं। और साइन कन्वेंशन क्या कहता है, शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, रामबाण ट्रिक के हिसाब से, कि जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर नेगेटिव, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है उधर पॉजिटिव। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, स्क्रीन वाला झमेला। चलिए तो अभी सॉल्व करते हैं। 1/f, f तो दिया हुआ है ना मेरे पास, f दिया हुआ है कितना, -18 इक्वल्स टू 1/v, वही तो निकालना है, प्लस 1/u, u -27। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। 1/v इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, 1/18, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1/27। तो यहाँ पे मेरा सॉल्व करके कितना आने वाला आएगा, -54 सेंटीमीटर। सॉल्व आप लोग खुद से कीजिएगा इसको, और लॉन्ग फॉर्म एलसीएम वल्सियम लेके कितना आ जाएगा, -54 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ क्या क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो दो चीज़ है, एक है साइन और एक है यहाँ पे वैल्यू 54, ये दोनों चीज़ कुछ कुछ कह रहा है हम लोग से, समझना होगा हम लोग को। नेगेटिव साइन क्या कह रहा है कि ये जो है ना इमेज, वो इधर बन रहा है, किधर, माइनस साइन है जिधर नेगेटिव, उधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर नेगेटिव। इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ बन रहा है, मतलब इस साइड बन रहा है, कनकेव मिरर के इस साइड बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर इधर। अब ये ऊपर बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा वो तो अभी नहीं देखेंगे, पर इतना हम लोग आइडिया लगा सकते हैं बिना इस चीज़ का, साइड नेचर हम लोग मैग्नीफिकेशन में नहीं भी जाएंगे, इतना पता चल जाएगा अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है तो पक्का रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है तो इन्वर्टेड होगा। पर ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन वो नहीं बता रहा है, ये बता रहा है बस खाली क्या, कि इमेज जो है वो कहाँ लोकेट कर रहा है, वो 54 सेंटीमीटर, ये बता रहा है बस खाली इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बस इतना बता रहा है। हम लोग क्लेम वैसे कर सकते हैं अपना ब्रेन यूज़ करके कि अगर इधर बन रहा है तो रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होगा, तो इमेज जो बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, रियल भी बनेगा, ये सब नेचर हम लोग बता सकते हैं। साइज के लिए हम लोग जा सकते हैं मैग्नीफिकेशन में, पर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सब चीज़ मैग्नीफिकेशन से ही देखेंगे। अभी खाली इससे इतना ही समझे कि 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना। ये आ गया हम लोग का पहला पार्ट, यहाँ तक खत्म। अब हम लोग आते हैं फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, मैं मिटाता हूँ इसे, इतना पार्ट को, इस सब चीज़ को हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v इक्वल्स टू कितना आ गया, -54 सेंटीमीटर। ये मेरा गिवन पार्ट है, इसको मैं हटा रहा हूँ इधर वाले को। अभी मेरे पास m निकालना है हमको। m इक्वल्स टू कितना होता है फॉर्मूला, -v/u। यहाँ पे v और u इस माइनस के अलावा भी साइन सेंसिटिव है, तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस, और v कितना है, v -54 बाई u कितना है, u है -27। तो ये माइनस तो ऐसे ही चला गया यार। 27 कितना जा 54 होता है, 2 जार, तो m इक्वल्स टू आ गया मेरे पास -2। तो m इक्वल्स टू -2 भी हमको दो कहानी बतला रहा है। क्या क्या बतला रहा है कि एक माइनस, ये माइनस साइन चिल्ला चिल्ला के हमको बता रहा है, क्या बता रहा है, m अगर नेगेटिव होता है तो मैंने लिखाया था कि जो इमेज होगा वो पक्का है इन्वर्टेड होगा। या फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर नेगेटिव होगा m तो दो चीज़ है, या तो इन्वर्टेड या नहीं, दोनों, इन्वर्टेड भी और रियल भी। मतलब अगर m लीनियर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, तब आप लोग दो बात कह सकते हैं कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है और रियल है। ये बस इमेज के बारे में हम लोग क्लेम कर सकते हैं। और अगर m आता है मेरा पॉजिटिव तो इसमें भी हम लोग दो बात क्लेम कर सकते हैं, क्या, कि इमेज जो है वो इरेक्ट है, इरेक्ट, और साथ में कौन है, साथ में क्या है, मतलब वर्चुअल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नेगेटिव आया, तो ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन शोज, हम लोग अच्छा से लिख देंगे कि नेगेटिव साइन शोज हेयर, अच्छा हेयर भी लिखना होता है, हेयर, नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल, मतलब रियल लिख देते हैं, सिर्फ रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए इन्वर्टेड भी नहीं लिखते हैं यार, सिर्फ रियल लिखते हैं।
नेगेटिव साइन हम लोग को रियल दे रहा है, इन्वर्टेड भी दे रहा है, क्योंकि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, पर इन्वर्टेड हम लोग और आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे। अभी खाली इतना क्लेम करते हैं कि इमेज क्या है, रियल है। मतलब एम जो अगर नेगेटिव आता है ना, एम अच्छा से क्या बताता है, बस खाली कि वो रियल है। इन्वर्ट तो हम लोग बता देते हैं कि अच्छा रियल के साथ इन्वर्ट आता है तो हो ही जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव क्या बताता है कि वर्चुअल है। मतलब अगर पूछे एम नेगेटिव क्या बताता है तो आप लोग बोल सकते हैं इन्वर्ट बताता है, पर एक्चुअली क्या बताता है, एक्चुअली बताता है नेगेटिव साइन। एम अगर नेगेटिव है तो रियल है, एम अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल है, ठीक है। और इन्वर्ट और इरेक्ट कब क्लेम कर सकते हैं एक्चुअली में, तो देखते हैं आगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हो गया क्या, गर्दा। अभी m आ गया -2। हम लोग अब m का एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जितना फॉर्मूला सब यूज़ कर लेना हम लोग को आज, HI/HO, ठीक। तो m कितना है, m आया -2, तो लिख दिए -2। HI हाइट ऑफ इमेज, वो तो निकालना है ना, जो निकालना है उसका साइन का फिक्र नहीं करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 7, वो भी किस में, पॉजिटिव में, तो लिख दिए 7। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 × 7। तो HI को कितना आ जाएगा, -14 सेंटीमीटर, -14 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी एक नंबर, यहाँ पे भी हम लोग को दो चीज़ कहानी बता रहा है। क्या क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन चिल्ला चिल्ला के फिर से कह रहा है कि हम इन्वर्टेड हैं। अब पता चला कि अगर HI नेगेटिव है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इन्वर्टेड है, बट विथ रेस्पेक्ट टू क्या, मतलब ये जो HI अगर नेगेटिव आता है तो वो इन्वर्टेड है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मतलब ये नेगेटिव साइन हमको बता रहा है कि ये इन्वर्टेड है। यहाँ पे एक्चुअली क्लेम नहीं कर रहा था, हम लोग बस अनुमान लगा सकते थे कि रियल है तो इन्वर्टेड होता है, आप लोग कह सकते हैं, बट बताता कौन है एक्चुअली में इन्वर्टेड। ये वाला HI नेगेटिव होगा तो इन्वर्टेड, M नेगेटिव होगा तो रियल, ठीक है। 14 सेंटीमीटर क्या बता रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज बता रहा है। तो हमको साइज पता चल गया, क्या साइज है 14 सेंटीमीटर, साइज है 14 सेंटीमीटर, साइज ऑफ इमेज, हाँ ऑब्वियसली साइज ऑफ इमेज कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक। नेचर क्या है, नेचर अच्छा है या बुरा है, इमेज का नेचर क्या है, तो रियल है, रियल। नेचर क्या है, रियल। एंड क्या, एंड, तो एंड इन्वर्टेड, यहाँ से पता चला एंड इन्वर्टेड, दैट्स इट। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं हम लोग का लीनियर मैग्निफिकेशन, साथ में ही पूरा का पूरा सीरीज जो कि है हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फुल प्लेलिस्ट हम लोग का बनके तैयार हो गया इस वीडियो के साथ। हम लोग आगे नेक्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर किसी भी और चैप्टर का हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं, जैसा कि आप लोग बताते हैं वैसा ही करेंगे हम।